पंचरत्न शिव मंदिर बांग्लादेश के राजशाही जिले के पुथिया कस्बे में स्थित है। इसे 1823 से 1830 ईस्वी के बीच रानी भुवनमयी देवी ने बनवाया था। लगभग 3 मिलियन टाका की लागत से यह मंदिर 5 रत्न यानी मीनारों के स्थापत्य शैली में सज्जित है, जिनमें एक मुख्य केंद्रीय मीनार है और 4 कोने-कोने पर छोटी-छोटी रत्न मीनारें बनी हुई हैं। द्वार से प्रवेश करते ही एक ऊंचे मंच पर शिवलिंग का गर्भगृह है, जिसमें काले बेसाल्ट पत्थर की विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित है। शिवलिंग और पूजा की विशेषता। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित शिवलिंग बांग्लादेश का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। यह लिंग गहन श्रद्धा का केंद्र है और भक्तों द्वारा अर्चना अभिषेक के लिए घनी भागीदारी होती है। मंदिर की दीवारों पर पुराणों और हिंदू मिथकों को दर्शाने वाले मूर्तिकला पैनल बने हुए हैं, जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मंदिर निर्माण का प्रेरक दृष्टांत माना जाता है कि रानी भुवनमयी देवी ने अपने पति रज्जा जगत नारायण राय के मृत्यु पश्चात इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को उन्होंने अपने धार्मिक समर्पण और शिव भक्ति की भावना से सुसज्जित करवाया, जिससे यह क्षेत्रीय आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। इतिहास और संरक्षण। मंदिर की दीवारों और मूर्तिकलाओं पर तड़के हुए सजावट पहले अधिक सुंदर थे, लेकिन 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान तेजी से बढ़ने के बावजूद उसे नुकसान पहुंचाई गई। बताया जाता है कि पाकिस्तान की सेना ने शिवलिंग को हटाने की कोशिश की थी, पर वह नहीं हिला। यह घटना भक्तों में विश्वास और आस्था को और भी सुदृढ़ बनाने वाली मानी जाती है। विकिपीडिया। आज मंदिर को संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। स्थान और भौगोलिक विवरण। यह मंदिर शिवसागर झील के किनारे बना हुआ है, जिसका नाम शिवलिंग से प्रेरित बताया जाता है। मंदिर मंच से लगभग 11.66 फीट ऊंचा है और मूर्तिकला भित्तियों पर पौराणिक कथाएं अंकित हैं। उत्तर भारतीय शैली की मीनारें और प्लास्टर फिटिश दीवारें इसे स्थापत्य की दृष्टि से भी खास बनाती है। धार्मिक आस्था व आयोजन। इस मंदिर में शिवरात्रि, सावन मास, सोमवार व्रत आदि के अवसरों पर भक्तों की भारी उपस्थिति रही है। भक्त विशेष रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मनोकामनाएं पूर्ण होने की आशा रखते हैं। यह स्थल स्थानीय व पर्यटकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, जहां भक्ति और स्थापत्य का अनुपम संगम दिखाई देता है। स्थानीय विश्वास और चमत्कार कथाएं। पंचरत्न शिव मंदिर से कई चमत्कार कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा उस ग्रामीण ब्राह्मण की है जो हर सोमवार यहां पूजा के लिए आता था। एक बार घनघोर बारिश के कारण मंदिर तक का रास्ता जलमग्न हो गया। गांव वालों ने माना कि ब्राह्मण इस बार पूजा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगली सुबह मंदिर में दीप जलता पाया गया और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ा हुआ था। लोगों ने समझा कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की भावना से प्रसन्न होकर पूजा स्वीकार कर चुके हैं। इस घटना के बाद मंदिर में भक्त भावना से शिव स्वयं प्रकट होते हैं का विश्वास जन्मा और श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इस प्रकार मंदिर केवल एक भवन नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत आस्था का केंद्र बन गया, जहां भक्तों को अदृश्य अलौकिक अनुभूति होती है। मंदिर परिसर और उससे जुड़ी सामाजिक परंपराएं। पंचरत्न शिव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समागम का केंद्र भी बन चुका है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है, जिसमें न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत के पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड से भी श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भजन संध्या, कथावाचन और पारंपरिक नृत्य नाटिका होती है। ग्रामीण हस्तशिल्प और लोक गायन की प्रदर्शनी होती है और विशेष रूप से महाशिवरात्रि चौपाई का पाठ पूरी रात चलता है। यह परंपरा 150 वर्षों से चलती आ रही है और आज भी समाज के सभी वर्ग, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य और दलित एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। इस मंदिर ने धार्मिक आयोजन को सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जीवंतता में बदल दिया है। स्वतंत्रता संग्राम और मंदिर की भूमिका। 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, तब यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया था।
युद्ध के समय कई ग्रामीण परिवार, महिलाएं और बच्चे इसी मंदिर के गर्भगृह में शरण लेते थे। माना जाता है कि एक दिन जब पाकिस्तानी सैनिकों ने मंदिर पर बम गिराने की योजना बनाई, तो मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और बिजली गिरने से खुद उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यह घटना स्थानीय जनश्रुति में शिव का रौद्र रूप कही जाती है और तब से इसे शरणदाता शिव कहा जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद यह मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं, एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया, जिसकी कहानी आज भी गांव के बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण का अध्याय। 1990 के दशक में मंदिर की स्थिति धीरे धीरे जर्जर होने लगी। बारिश के पानी से छतों में रिसाव, मंदिर की दीवारों से भित्ति चित्रों का मिटना और मंच की ईंटों का ढहना शुरू हो गया। यह देखकर स्थानीय ग्रामीणों, मंदिर समिति और प्रवासी बांग्लादेशियों ने मिलकर पंचरत्न धरोहर समिति का गठन किया। इस समिति ने सरकार से मंदिर को संरक्षित विरासत स्मारक घोषित कराने की अपील की और 1995 में यह दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग और बांग्लादेशी सांस्कृतिक मंत्रालय के बीच समझौते के तहत मंदिर के कुछ हिस्सों की मरम्मत और संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ। आज मंदिर में आधुनिक सौर पैनल से प्रकाश की व्यवस्था की गई है, सीसीटी कैमरे लगाए गए हैं और परिसर में साफ सफाई तथा पुष्प वाटिका का निर्माण कराया गया है। यह प्रयास यह सिद्ध करता है कि आस्था केवल पूजा से नहीं, बल्कि संरक्षित और सजीव परंपरा बनाए रखने से जुड़ी होती है। पर्यटन और वैश्विक पहचान की दिशा में कदम। आज पंचरत्न शिव मंदिर धार्मिक ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का एक उभरता हुआ केंद्र बन चुका है। यूनेस्को द्वारा दक्षिण एशिया के पारंपरिक हिंदू वास्तुकला के उदाहरण के रूप में इसे विशेष सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। हर वर्ष हजारों पर्यटक, विशेषकर धार्मिक इतिहास और स्थापत्य के शोधार्थी, इस मंदिर का दौरा करते हैं। भारत, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका और ब्रिटेन से कई श्रद्धालु इसे देखने आते हैं और स्थानीय संस्कृति में घुलने मिलने का अनुभव करते हैं। आसपास के गांवों में होम स्टे सुविधा विकसित की गई है, जहां आगंतुक रात्रि विश्राम कर सकते हैं और अगली सुबह मंदिर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में एक छोटा संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, जिसमें मंदिर से जुड़ी प्राचीन वस्तुएं, ताम्रपत्र, मिट्टी की मूर्तियां और देवी देवताओं की दुर्लभ चित्रकारियां संरक्षित की गई हैं। यह सब दर्शाता है कि आस्था जब संस्कृति से जुड़ती है, तो एक नया आयाम प्राप्त होता है, जिसे आध्यात्मिक पर्यटन कहा जाता है। आधुनिक युग में चुनौतियां और आध्यात्मिक संदेश। वर्तमान समय में पंचरत्न शिव मंदिर को जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वह है आधुनिक पीढ़ी की मंदिरों से दूरी और सांस्कृतिक विरासत को लेकर अनभिज्ञता। स्मार्टफोन और डिजिटल माध्यमों ने पूजा पाठ और परंपरा को एक रीति बना दिया है, जिससे युवा मंदिर में दर्शन के बजाय केवल फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने में रुचि रखते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने हर पूर्णिमा को ध्यान और मौन व्रत रात्रि शुरू की है, जहां केवल मौन, ध्यान और मंत्रोच्चारण किया जाता है। न कोई मोबाइल, न कैमरा। इसका उद्देश्य है आधुनिक जीवन में पुरातन की महत्ता को पुनः स्थापित करना और ध्यान के माध्यम से शिव तत्व को जीवन में उतरना। यही पंचरत्न मंदिर का आज का संदेश है कि शिव केवल मूर्ति नहीं, बल्कि चेतना है, जो हमें बाहर से भीतर की यात्रा पर ले जाती है। मंदिर की पंचरत्न संरचना और उसकी आध्यात्मिक व्याख्या। पंचरत्न शिव मंदिर की स्थापत्य शैली केवल वास्तुकला का छतकार नहीं, बल्कि वैदिक तत्वज्ञान की भौतिक अभिव्यक्ति मानी जाती है। पांच रत्न या शिखर इस बात का प्रतीक हैं कि शिव तत्व पंचमहाभूतों, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से परे है, फिर भी इन्हीं में प्रकट होता है। चार कोनों की मीनारें मानव जीवन के चार पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की दिशा सूचित करती हैं और मध्यवर्ती सबसे ऊंची मीनार इस बात की घोषणा करती है कि इन सभी प्रयत्नों के केंद्र में शिव ही परम लक्ष्य है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बने नटराज स्वरूप, अर्धनारीश्वर, दक्षिणामूर्ति और तपस्वी शिव जैसे चित्रण यह बताते हैं कि शिव केवल संहार नहीं, बल्कि सृष्टि, स्थिति
लय और ज्ञान के समग्र स्रोत हैं। यह पंचरत्न रूप मानव जीवन के 5 स्तरों शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा को संतुलन देने की प्रतीकात्मक योजना है। 8 दिशाओं में मंदिर की स्थिति और उनके गूढ़ संकेत। मंदिर का वास्तु नियोजन इस प्रकार किया गया है कि वह 8 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय से ऊर्जा ग्रहण करता है। पूर्व दिशा ज्ञान का प्रतीक है और मंदिर का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख है, जिससे सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती है। ईशान कोण में तुलसी और बेल वृक्ष का संयोग है, जो पवित्रता और तप का प्रतीक है। नैऋत्य दिशा में जल संग्रह और अन्न भंडारण का स्थान है, जो जीवन और स्थिरता की ऊर्जा देता है। इस प्रकार मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समेटने और प्रसारित करने की एक जीवंत मशीन है, जहां बैठने, ध्यान करने और मंत्र जप करने मात्र से ही मानसिक शांति और भीतर की दिशा प्राप्त होती है। ये संरचना बताती है कि वास्तुशास्त्र का उद्देश्य केवल इमारत बनाना नहीं, बल्कि मनुष्य को प्रकृति और ब्रह्म के साथ जोड़ना होता है। आधुनिक जीवन के लिए पंचरत्न मंदिर से मिलने वाले जीवन सूत्र। आज जब जीवन असंतुलन, मानसिक तनाव और भौतिक लालच से जकड़ा हुआ है, पंचरत्न शिव मंदिर एक मौन संदेश देता है। संतुलन ही मुक्ति है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि जैसे 5 शिखर मिलकर एक मंदिर को संपूर्ण बनाते हैं, वैसे ही जीवन में भी 5 मूलभूत स्तंभ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता, बौद्धिक विवेक, सामाजिक दायित्व और आत्मिक साधना संपूर्णता लाते हैं। शिवलिंग की कालिमा हमें बताती है कि अंधकार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें भी चेतना की चिंगारी ढूंढनी चाहिए। मंदिर की शांत और स्थिर ऊंचाई हमें प्रेरणा देती है कि जितना ऊंचा उद्देश्य हो, उतनी ही गहराई से नींव खोदनी पड़ती है। इस प्रकार पंचरत्न शिव मंदिर न केवल एक तीर्थ है, बल्कि एक जीवित ग्रंथ है, जो हर युग, हर पीढ़ी, हर आत्मा को उसके जीवन पथ पर दिशा और दृष्टि देने का कार्य करता है।